Today, I'm going to share with you a true story of one of my best friends. I'm going to share with you. आप बस मुझे देखते जाइए, समझने की कोशिश करते जाइए. A true story of one of my best friends. आपको बहुत पेशेंस चाहिए, ध्यान से बस देखते जाइए, समझते जाइए. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ ट्रू स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक सच्ची स्टोरी मेरे एक दोस्त की. I wouldn't like to reveal his name though. हालांकि मैं उसका नाम उजागर नहीं करना चाहूंगा. आई वुडंट लाइक टू रिवील, मैं नहीं करना चाहूंगा. रिवील यानी उजागर, बताना नहीं चाहूंगा उसका नाम. हालांकि दो का यूज शुरुआत में भी कर सकते हैं, सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं. अब यहां से कहानी की शुरुआत करता हूं. इन अगस्त 2018, इस तरह से लिखते हैं ना अपोस्ट्रोफी के साथ 18. His health was perfect. अगस्त 2018 में उसकी हेल्थ परफेक्ट थी. He used to go for a morning walk. ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी नोटबुक में नोट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूं मैं. He used to go for a morning walk early at 5. अभी बताता हूं आपको मीनिंग. Run for about a kilometer or so every day. देखिए क्या है मीनिंग सेंटेंस का. He used to go, वो जाता था, for a morning walk, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था. Early at 5, अर्ली यानी जल्दी, सुबह जल्दी. Early at 5, 5 बजे सुबह जल्दी वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था. Run for about a kilometer or so every day, दौड़ता था लगभग 1 किलोमीटर रोज. और सो का मतलब क्या होता है, जब और सो का यूज किया जाता है. अ किलोमीटर और सो मतलब एकाद, जैसे एकाध साल, अ ईयर और सो, एकाध महीना, अ मंथ और सो, एकाध किलोमीटर, जैसे हम जनरली कहते थे ना, एकाध किलोमीटर दौड़ता है वो, अ किलोमीटर और सो. He used to go for a morning walk early at 5, run for about a kilometer or so every day. I remember an evening, मुझे याद है एक शाम. I remember an evening when I asked him, how he managed it. वो ये मैनेज कैसे करता है. When I asked him how he managed it, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाता था लेकिन वो कर लेता था. जब मैंने उसे पूछा हाउ ही मैनेज्ड इट, वो ये मैनेज कैसे करता है उस वक्त पूछा था ना, यानी बीत गई बात. तो चूंकि मेन क्लॉज जो है वो पास्ट में है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट में नहीं बल्कि सेंटेंस को पास्ट में ही बनाया. कैसे वो ये मैनेज करता है. अच्छा, मुझे ये भी याद है, आई रिमेंबर टेलिंग हिम, मुझे याद है जब मैंने उससे कहा था. अब क्या कहा था मैंने, तो देखिए मैंने कहा था उसको, यू वेक अप एट 5, जबकि मैं 6 बजे उठता हूं. आई वेक अप एट 6. यू वेक अप एट 5, आई वेक अप एट 6.
We can't have a morning walk together. मॉर्निंग वॉक हमारा साथ में नहीं हो सकता. We can't have morning walk together. However, जो बात मैंने उससे कही देखी वो क्या है. However, I'm planning to change my routine. Hopefully, I'll join you soon. I will join you soon. ये बात मैंने उससे कही. मुझे याद है ये कहते हुए का वो पल. देखिए, कहते हुए, उसे ये कहते हुए, टेलिंग हिम या सेइंग टू हिम, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. यू वेक अप एट 5. तू 5 बजे उठता है, मैं 6 बजे उठता हूं. वी कांट हैव मॉर्निंग वॉक टुगेदर. हम साथ में मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं इस तरह से. हाउएवर, हाँ वैसे, आई एम प्लानिंग टू चेंज माई रूटीन. मैं प्लान कर रहा हूं चेंज करने का अपने रूटीन को. होपफुली, उम्मीद ये है कि आई विल ज्वाइन यू सून. मैं तुझे जल्दी ज्वाइन करूंगा. सडनली वन डे, अचानक से एक दिन. वन डे, व्हेन आई वाज इन ऑफिस, व्हेन आई वॉज इन ऑफिस या आई वॉज एट वर्क, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं. सडनली वन डे व्हेन आई वाज एट वर्क, आई हर्ड, मैंने सुना, that he was rushed. He was rushed to a hospital. किस कारण से? Due to high blood pressure problem. अचानक से एक दिन जब मैं ऑफिस में था, मैंने सुना कि ही वॉज रश्ड टू. रश मतलब होता है दौड़ना, बस जल्दबाजी में दौड़ना क्योंकि इमरजेंसी हो जाती है. ही वॉज रश्ड टू अ हॉस्पिटल. एक हॉस्पिटल में वो दौड़ा या गया ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम. आई इमीडिएटली टुक परमिशन. मैंने तुरंत परमिशन ली. किससे? फ्रॉम माई मैनेजर. एंड लेफ्ट, निकल गया, ऑफिस से निकल गया. लेफ्ट टू विजिट हिम. उसे देखने के लिए या उसे मिलने के लिए. जब तक मैं वहां पहुंचा, बाय द टाइम आई रीच देयर, जब तक मैं वहां पहुंचा, ही वॉज क्वाइट स्टेबल. पूरी तरह से वो ओके था, स्टेबल था. उसकी सिचुएशन जो थी वो ठीक थी. ही वॉज क्वाइट स्टेबल, बट लेकिन डॉक्टर्स के सुपरविजन में था. बट अंडर डॉक्टर सुपरविजन. He remained admitted. वो एडमिट रहा. I think he remained admit, I think for about 7 to 8 hours that day. This incident onwards, क्या मतलब है इसका?
इस घटना के बाद दिस इंसिडेंट ऑनवर्ड्स उसकी जो तबीयत है ना वो लगातार खराब होती रही दिन ब दिन. हिज हेल्थ स्टार्टेड डिटोरिएटिंग his health started deteriorating day by day. Just after a few days, कुछ ही दिन बाद, just after a few days, मैं ना पार्क में उससे मिला. जनरली मैं भी पार्क नहीं जाता था, वो भी नहीं आता था, लेकिन कोइंसिडेंटली मैं मिला. तो इस बात को मैं कैसे कहूं? ऐसे कह सकता हूं ना, हैपन टू का यूज कर सकता हूं. आई हैपन टू मीट हिम इन द पार्क. ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, बताया दैट कि he was diagnosed with some major infection in both of his kidneys. He informed me that he was diagnosed with some major infection in both of his kidneys. उसने मुझे सूचित किया कि ये पता लगा है, ये डायग्नोज किया गया है, डॉक्टर्स ने ये निकाला है रिजल्ट कि दोनों किडनीज में कुछ बहुत बड़ा इंफेक्शन है, कुछ मेजर केस है. इवन आई कुड इजीली फिगर आउट a discernible change. डिसर्नेबल चेंज यानी जो दिख सकता है, जो दिखता है. कई चेंज ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, पता नहीं चलते, लेकिन चेंज पता लग रहे थे उसकी फिजिकल अपीयरेंस में. इवन आई कुड इजीली फिगर आउट अ डिसर्नेबल चेंज इन हिज पर्सनैलिटी या इन हिज फिजिकल अपीयरेंस. I was terribly hurt. मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, मुझे बहुत दुख हुआ. I was terribly hurt because he was a very good friend of mine. A few weeks later, कुछ ही हफ्तों के बाद, he, along with his family, had to relocate to Delhi for the treatment. Had to relocate to Delhi for the treatment. A few weeks later, he along with his family had to relocate to Delhi for the treatment. कुछ ही हफ्तों के बाद उसे अपनी फैमिली के साथ में रीलोकेट करना पड़ा, यानी कि शिफ्ट करना पड़ा. दिल्ली, दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो रीलोकेट कहते हैं. दिल्ली जाना पड़ा फॉर द ट्रीटमेंट. आई हैड सीन हिम फिट, मैंने उसे फिट देखा था. जस्ट अ व्हाइल अगो, बस कुछ ही समय पहले. एंड नाउ, और अब, he was at his worst.
वो अपने बुरे दौर में था। ही वॉज एट हिज वर्स। उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, यानी उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वो कई हफ्तों तक डायलिसिस पे था। ही वॉज ऑन डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की किडनीज फेल हो जाती हैं तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए मशीन के थ्रू फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है। ही वॉज ऑन डायलिसिस फॉर वीक्स। जब मुझे पता चला, when I got to know कि क्या पता चला? किडनी ट्रांसप्लांट यानी किडनी बदलना ही उसका आखिरी सहारा था उसके जीवित रहने का। When I got to know that kidney transplant was the last resort, आखिरी सहारा था उसके सर्वाइवल का, of his survival, मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। I from inside was completely yet totally completely broken। मैं शब्दों में उस दर्द को, उस भयानक दर्द को बयान नहीं कर सकता। I from inside was completely broken। I can't express that agony। agony मतलब होता है बहुत ज्यादा दर्द, acute pain। I can't express that agony in words। Seeing his life in danger, उसकी जिंदगी को खतरे में देखकर, लाइफ इन डेंजर, उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक किडनी उसे डोनेट करेंगी। हिज मदर डिसाइडेड, कैसे बनाया जा रहा है देखिए, डिसाइडेड टू डोनेट वन ऑफ हर किडनीज किस चीज के लिए? टू सेव हिज लाइफ, टू सेव हिज लाइफ। ये उनकी जिंदगी के लिए भी थ्रेटनिंग हो सकता था, रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग for her too। देखिए, it could have been life threatening for her too, but लेकिन उन्होंने ठान लिया था, यानी वो अड़ गई थी इस बात पे कि ऐसा करना है। But she was adamant। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक मां तो मां ही होती है ना। But she was adamant। A mother is a mother। यहां पर ये सेमी कोलन है, ये कैपिटल नहीं आएगा, लोअर केस पे आएगा। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या बना। ये हो सकता था लाइफ थ्रेटनिंग उनके लिए भी, लेकिन वो अड़ गई थी क्योंकि, यहां पर बिकॉज लिख देते हैं, क्योंकि एक मां तो मां ही होती है। नाउ आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। आई एम सो हैप्पी दैट द किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुल।
Now I'm so happy that the kidney transplant operation has been successful. He and his mother both are fine. Both are fine. ये एक साल, this 1 year hasn't been less than a nightmare. किसी बुरे सपने से कम नहीं है. Not less than a nightmare. This 1 year hasn't been less than a nightmare for all of us. But all is well that ends well. अंत भला तो सब भला. All is well that ends well. Guys, I don't know if I'll ever be able to join him in the morning walks now, as he's not living nearby anymore, but he's the part of my life. I wish him all the best and I always pray for his beautiful life ahead. मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के एक एक गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं, उन्हें इंग्लिश में सक्षम बना सकूं, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें. Thank you so much for watching this video, guys. See you in the next video lecture. Take care and goodbye. अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं. लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है.